जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है किसने की थी। तो ये की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। ये होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है। तो आपको बताना ये किसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो आपको बताना ये कहाँ पर होता है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक के अंदर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो ये होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो आपको बताना है कौन सी निकलती है। तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है। तो ये होती है सेल, यानी कि कोशिका। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का कौन सा ऊतक है। आपको बताने रक्त को किस प्रकार का ऊतक है, इसका मतलब ये है। तो ये होता है संयोजी, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ये होता है जाइलम के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना ये होता है फ्लोएम, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आपको बताना कितने होते हैं। ये होते हैं 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आपको बताना है किसके कारण होता है। ये होता है क्लोरोफिल, यानी कि ये एक पिगमेंट होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो आपको बताना तो ये कहलाता है प्लाज्मा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो ये होता है गुर्दे में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको बताना तो ये होता है नेफ्रॉन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है। तो ये कहाँ से होता है। तो ये होता है रंध्र से, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो ये होती है कोशिका, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले भी मैंने बताया तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो आपको बताना कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिक ने दिया था, उनके नाम है स्लाइडन और स्वान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो आपको बताना तो ये होता है मेंडल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं केंद्रक में, यानी कि न्यूक्लियस में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 46, यानी कि 46। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक क्या कहलाता है। तो आपको बताना तो ये कहलाता है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो निषेचन की क्रिया होती है कहाँ पर होती है। तो ये होती है अंडवाहिनी में, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है। तो ये एक्स और वाई दोनों के द्वारा होता है, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का नर जनन अंग क्या है। तो ये कौन सा होता है पौधों में। तो ये होता है पुंकेसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का मादा जनन अंग क्या है। तो पौधों का मादा जनन अंग होता है अंडक, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
स्वपोषी जीव कौन है? स्वपोषी जीव यानी कि जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते, तो ये करते हैं हरे पौधे, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विषमपोषी जीव कौन है? तो विषमपोषी यानी कि परपोषी, विषमपोषी या परपोषी एक ही होता है, तो ये होते मानव, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो आपको बताना ये होती है मुख से, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो आपको बताना, तो ये होता है इमाइलेज, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्तरस कहाँ बनता है? तो आपको बताना ये कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है यकृत, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या होता है ये मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये कौन सी होती? तो ये होती है यकृत, यानी कि लीवर, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो आपको बताना ये होता है अग्न्या से, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आपको पता होगा ये होता है इंसुलिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये होता है आयोडीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो आपको बताना, तो ये निकलता है अधिवृक्क, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संवेदनशीलता, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये प्रक्रम का उदाहरण कौन सा है? तो ये होता है पोषण, शोषण, उत्सर्जन, तो ये सभी हो जाएंगे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एटीपी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा या करेंसी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये होता है रंध्र में, यानी कि स्टोमेटा में, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो ये होता है ऊर्जा उत्पादन, यानी कि ऊर्जा बनाना, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना किसने बताई? तो डीएनए की संरचना बताई थी वाटसन और क्रिक ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म किसका प्रमाण है? तो आपको बताना, तो ये होता है विकास, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था डार्विन ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समजात अंग किसके प्रमाण है? तो आपको बताना, तो ये होता है विकास, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव में रक्त परिसंचरण का प्रकार है? तो ये होता है बंध, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये होती है एल्वियोलाई, इसे हिंदी में कूपिका कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिराएं क्या ले जाती है? तो शिराएं ले जाती है रक्त को हृदय की ओर, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ये होता है ऑक्सिन, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है दंत बल्क, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको बताना ये होता है अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो ये कंट्रोल रूम भी इसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है केंद्रक को? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ते तो आपको तो पता ही होगा, ये कहा जाता है अरस्तु, इसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके कितने ठीक हुए हैं।